नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग के सामने हम रेशियो का पार्ट 2 लेके आए हैं और रेशियो पार्ट 2 में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज आप लोग को बताएंगे और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो क्वेश्चन मेरे पास है वो रेशियो से पार्ट 1 से बढ़कर पार्ट 2 में हम लोग पहुंच गए हैं और आज क्वेश्चन जो लाए हैं उसमें आप अंतर से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल। पहले आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए दोस्तों कि अगर रेशियो मेरा दिया हुआ है, देख लीजिए दिया हुआ x अनुपात y, ठीक है, x अनुपात y मेरा दिया हुआ है और ये रेशियो क्या है कि इसमें क्यों किसी भी संख्या को जोड़ देते हैं, कोई एक संख्या क्या करते हैं ऐड कर देते हैं या घटा देते हैं, तो क्या होता है ये रेशियो बदल जाता है और p अनुपात q हो जाता है। ठीक है, समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर रेशियो दिया हुआ है x अनुपात y, इसमें प्रत्येक संख्या में यानी सेम संख्या क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, तब क्या होता है, तब जाके इसका रेशियो चेंज हो जाता है, यानी होता है p अनुपात q। तो हमको ये बताना इसमें है कि ये दोनों का अंतर और ये दोनों का अंतर जो होगा यानी ऊपर का जो रेशियो x माइनस वाई यानी x अनुपात y का जो अंतर होगा और p और q रेशियो जो दिया हुआ उसका अंतर जो होगा वो अंतर किसके बराबर होगा, y माइनस q और x माइनस p के बराबर होगा। ये मैं बताना चाहता हूँ। अब कैसे होगा देख लीजिए। मैं बताना चाह रहा हूँ क्या कि अगर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कि x और y का रेशियो दिया हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि x और y का जो रेशियो दिया हुआ है, आपका x और y का रेशियो जो दिया हुआ है वो क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। तो x और y का रेशियो जो दिया हुआ x और y का, ठीक है, ये दोनों का अंतर कितना हो गया x माइनस वाई, लिख दिए। और फिर क्या हो गया p और q जो रेशियो दिया हुआ है p और q, इसका अंतर बराबर कब होगा ये भी बता सको, ध्यान दीजिएगा। बराबर कब होगा, देखिए बराबर कब होगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए p को इधर ले आते हैं तो x माइनस पी हो जाएगा इक्वल टू, इसको इस साइड लगाते हैं तब y माइनस क्यू होगा। ध्यान दीजिए ये हम बताना चाह रहे थे क्या कि x माइनस वाई का अंतर और p और q का अंतर किसके बराबर होगा, x माइनस पी बराबर y माइनस क्यू के बराबर होगा। यानी हम कर सकते हैं क्या कि x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई का अंतर p माइनस क्यू का अंतर ये बराबर हम लोग कब करेंगे, इसके बराबर होगा, यानी x माइनस पी। ध्यान दीजिए x माइनस पी यानी x माइनस पी यानी ये दोनों का अंतर y माइनस क्यू इसका अंतर के बराबर होगा। कौन, x माइनस पी और p माइनस x माइनस वाई और p माइनस क्यू के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं क्या कि दोनों रेशियो के अंतर यानी x माइनस वाई का अंतर और p माइनस क्यू का अंतर बराबर कब होगा, जब हमारा होगा x माइनस पी और y माइनस क्यू होगा, यानी दोनों बराबर होगा। समझ गए। तो अब इसी पर आधारित हम क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं और यही ट्रिक के आधारित पर ट्रिक काम करेगा, यही इसी से ट्रिक बना है। तो मैं सबसे पहले बता दिया आप लोग को कि ट्रिक आया कहाँ से। अब इस पे आगे जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन मैं ले लिया। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन को लाया हूँ आज। आज का पहला क्वेश्चन, दो संख्याएं 3:5 के है, 3:5। दो संख्याएं दिया हुआ है जो 3:5 के रूप में दिया हुआ है। प्रत्येक में से 9 घटाने पर 12:13 हो जाता है, 12:23 हो जाता है। देखिए प्रत्येक में से 9 घटा रहे हैं, 9 क्या कर रहे हैं, 9 को घटा रहे हैं। देखिए कैसे बनेगा, प्रत्येक संख्या में से यानी प्रत्येक में से क्या कर रहे हैं 9 घटा रहे हैं, 3 में से 9 घटा रहे हैं और 5 में से क्या कर रहे हैं 9 घटा रहे हैं। यानी 3 5 आप समझ लीजिए एग्जैक्ट संख्या नहीं दिया हुआ है। मैं बताया था कि जब भी रेशियो में जो संख्या दी हुई रहती है एग्जैक्ट नहीं दी हुई रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें से भी 9 घटाते हैं और इसमें से भी 9 घटाते हैं, तब जाकर रेशियो होता है 12:23। अब क्या करेंगे, ये दोनों का अंतर
सेम कर देंगे पहले, तब जाके ये दोनों का अंतर सेम होगा। यानी देखिए, अभी देखिए 5 और 23 का अंतर, 3 और 12 का अंतर सेम है नहीं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, रेशियो के बीच का अंतर को सेम करते हैं, यही हम लोग का ट्रिक है। तो सेम कीजिए, ये दोनों का अंतर कितना हो गया, 2 का अंतर हो गया, तो 2 से नीचे गुना कर दीजिए। और नीचे का अंतर कितना हो गया, 12 और 23 में 11 का अंतर हो गया, तो ऊपर 11 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, देख लीजिए अंतर सेम हो गया। यहां हो गया 11 के 33, 55, 46, 12 दूनी 24, अंतर कितना हो गया, 55 और 46, 55 और 46 के बीच का अंतर कितना हो गया, 9 का हो गया। यहां देखिए 33 और 24, यहां भी 9 का अंतर हो गया। अब यहां पर ध्यान देना कि अंतर तो सेम हो गया। अब क्या करना है कि मेरा जो क्वेश्चन में कांस्टेंट राशि दिया हुआ है, जो संख्या नहीं बदलती है, जो नियत रहती है, तो जो कांस्टेंट राशि मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए, कांस्टेंट राशि मेरा दिया हुआ 9, तो कांस्टेंट राशि मैं लिख दिया 9। अब कांस्टेंट राशि का हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कितना से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर देख कांस्टेंट राशि 9 क्या दिया हुआ है, प्रत्येक में 9 क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं, यही ना है, प्रत्येक में 9 घटाते हैं। यहाँ कितना घटा रहे थे, ध्यान दीजिए, 55 और 46 का अंतर कितना का हो गया, 9 का। तो यहाँ 9 का कंपेयर हम 9 से कर देंगे, यानी कांस्टेंट राशि का हम लोग तुलना या कंपेयर कर देंगे किससे, जो कांस्टेंट राशि दिया हुआ है उसी के अनुसार से। अब निकालना, उसे गुना कर दिए, तो क्या निकालना है, इसमें निकालना आपका है सबसे छोटी संख्या क्या है। ध्यान दीजिए, सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 33, और एक कितना है, 55 है। तो बड़ी संख्या अगर निकालना कहता है तो 55 से हम लोग क्या करते हैं, गुना करेंगे। छोटी संख्या निकालना कहेगा तो 33 से करेंगे, यानी लिख दीजिएगा 33। यानी मेरा आंसर जो होगा ये कितना होगा, 33 होगा। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आज का 2, क्वेश्चन नंबर आज का 2 देखिए, लिखा दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 है, 11:12 है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, एसएससी 2000 में पूछा गया है, 2002 में। ठीक है, कहता इनका गुणनफल दिया हुआ है 4752, 4752 दिया हुआ गुणनफल। निकालना क्या है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। आप देखिए कैसे बनेगा, जो देखिए यहां पर दिया हुआ है कांस्टेंट राशि 4752। ठीक है, 4752 कांस्टेंट राशि दिया हुआ है। कांस्टेंट का हम लोग कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो बटा हो जाएगा कितना। अब क्या दिया हुआ 4752, ये दिया हुआ गुणनफल, यानी गुना करने के बाद, तो हम लोग को रेशियो के अनुसार से गुना करने के बाद कितना आ रहा है, 11×12, 11×12। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर संख्या 2 को हो, 2 संख्या हो और दोनों का गुणनफल में अगर कंपेयर करना हो, तब हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्गमूल लेते हैं, स्क्वायर रूट। लेकिन अगर 3 संख्या दिया हुआ, आजकल एसएससी में क्या कर रहा है, 3 संख्या दे रहा है, 3 संख्याओं का अनुपात दे दिया, 1:2:3, और तीनों का गुणनफल दे दिया। तो उस हिसाब से अगर हमको कंपेयर करना है तो क्या करना है, क्यूब रूट करना पड़ेगा। अब ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट क्यों करते हैं, ये ध्यान दीजिए कि अगर पहली संख्या मानते हैं 11x और दूसरी संख्या मानते हैं 12x, और दोनों को गुना करते तो कितना हो जाएगा, 11×12 गुना करते 132। ठीक है, 132, x गुना x कितना हो जाएगा, x²। यही x² जो है, अगर इतना बराबर दिया हुआ है 4752, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना, 1, 3, 2, और x² है तो हो जाएगा क्या, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। यानी समझिए कि 2 संख्या था तो x² मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर यही 3 संख्या रहता तो x³ लिखते हम लोग, यानी उसका घनमूल निकालते। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा, 2 संख्या और 3 संख्या पूछता है एग्जाम में। अगर 2 संख्या किएगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। और निकालना है क्या, छोटी संख्या,
तो 11 से हम लोग क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसको काटना है तो काट दीजिए, 11 × 44 हो जाएगा, 11 × 33 हो जाएगा, 11 × 22 हो जाएगा। 12 से काट दीजिए, 12 × 24, 12 × 36 और 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और गुना 11 यानी 66, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को बनाना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 2 संख्या रहेगा तो स्क्वायर रूट, 3 संख्या रहेगा तो घनमूल यानी क्यूब रूट निकलेगा। यही इस पे ध्यान है, क्यों निकलेगा मैं बता दिया। आज का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 संख्याएं दिया हुआ है, उसका अनुपात दिया हुआ है 1/2, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। इनमें से सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर दिया हुआ है 36। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, सबसे छोटी संख्या जो है वो ज्ञात करना है। स्मॉलेस्ट नंबर ज्ञात करना है। ठीक है, आप देखिए क्या करते हैं, पहले जो दिया हुआ आपका क्या है, रेशियो जो दिया हुआ है, इसको सिंपल रेशियो में बदल दीजिए, यानी जो भिन्न के रूप में दिया हुआ है उसको भिन्न को हटा दीजिए। तो हम लोग क्या कैसे हटाएंगे, तो क्या करेंगे, पहले नीचे का एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा। अब 12 से तीनों गुना कर दीजिए, या फिर क्या कीजिए, भाग दीजिए 12 में 2 से, तो कितना हो जाएगा 6, तो लिख देता हूं 6। 12 में 3 से भाग दीजिए 4, 4 दूनी 8, तो 8 लिख दीजिए। 12 में 4 से भाग दीजिए 3, 3 3 9, तो 9 लिख दीजिए। ये सिंपल अनुपात में मेरा हो गया। हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्या करते हैं, नीचे का एलसीएम लेते हैं, उसके बाद उससे भाग देते हैं डिनोमिनेटर या हर से, बस ऊपर आता है जिससे गुना करते हैं, मेरा सिंपल रेशियो कन्वर्ट हो गया। आप क्या करते हैं, लिखा हुआ है कि 36 जो मेरा कांस्टेंट राशि दिया हुआ है, ध्यान दीजिए कांस्टेंट राशि जो 36 दिया हुआ उसका कंपेयर हम लोग करेंगे। तो उसका कंपेयर कैसे करेंगे, तो 36 क्या दिया हुआ है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर दिया हुआ है। यहाँ देखिए, सबसे छोटी संख्या आपका 6 हो गया और सबसे बड़ी संख्या 9 हो गया, तो दोनों का अंतर कितना का हो गया, 6 और 9 का अंतर, 9 और 6 का अंतर 3 का हो गया, तो इसका कंपेयर 3 से कीजिए। और निकालना उसे गुना कर दीजिए, तो क्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या निकालना है, तो कितना से कर दें, 6 से गुना करते हैं। अगर निकालना रहता सबसे बड़ी संख्या तो 9 से गुना करते। अगर निकालना रहता दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अंतर निकालना था, तो अंतर कितना का, 1 से, तो 1 से गुना करते। जो निकालना रहेगा उससे हम लोग कर सकते हैं। 12 × 36 वर्ष का 72, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, एक मेज तथा एक पंखे का कुल मूल्य 4000 रुपया है। देखिए, पंखा दिया हुआ है, पंखा P लिख देता हूं और मेज M लिख देता हूं। इसका रेशियो दिया हुआ कितना है, मूल्यों का रेशियो 3:2, मूल्यों का रेशियो 3:2, 3 और 2। ये प्राइसेस दिया हुआ है, प्राइसेस का रेशियो दिया हुआ है, मूल्यों का अनुपात 3 और 2। हम इस तरह से मान भी सकते हैं कि पंखा की कीमत 3 रुपया और मेज का कीमत 2 रुपया। इमेजिनरी माने काल्पनिक हम लोग सिर्फ मान रहे हैं, जबकि यहाँ 4000 जो दिया हुआ है, 4000 कांस्टेंट राशि वो दिया हुआ दोनों का कीमत, यानी पंखा और मेज का दोनों कीमत 4000 है, जबकि मेरे हिसाब से दोनों कीमत कितना होगा, 3 रुपया और 2 रुपया, 5 रुपया है, यानी 5 से कंपेयर कर दिए। अगर निकालना है मेज का कीमत तो 2 से, और अगर पंखा का निकालना है तो 3 से गुना करेंगे। तो मेज का निकालना है तो 2 से कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 पे 40, 800, यानी 8 दूनी 1600 आपका हो जाएगा। ये किसका, मेज का।
अगर निकालना है पंखा का तो 3 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना 2400। जो निकालना है गुना आप लोग कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात दिया हुआ है 2 3 5, 2 3 और 5। 3 क्लास है और तीनों क्लास का रेशियो दिया हुआ है 2 3 5, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिया जाता है प्रत्येक में, तब इसका रेशियो कितना होता है 4 5 7 हो जाता है, 4 5 और 7 होता है, ठीक है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र और बढ़ा दिया जाता है यानी चले आते हैं, तब क्या होता है रेशियो चेंज हो जाता है। देखिए तो पहले कितना था 2 था, अब कितना हो गया 4 हो गया, कितना बढ़ गया 2। इसमें भी देखिए तो दूसरा क्लास में इसमें भी 2 बढ़ गया, और तीसरा क्लास में देखिए तो इसमें भी 2 बढ़ गया, यानी सेम क्या हो रहा है सेम इसमें भी बढ़ रहा है रेशियो में। जबकि हम लोग को क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो 20 छात्र और बढ़ जाता है, तब 20 का कंपेयर आप कर दीजिए कितना से 2 से कर दीजिए, क्योंकि कह रहा है कि 20 छात्र जो है प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र क्या करते हैं बढ़ जाते हैं, जबकि हमारे हिसाब से प्रत्येक कक्षा में क्या होता है 2 मात्र बढ़ रहा है, इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2। तो यहाँ 20 का जो हम कंपेयर करेंगे तुलना करेंगे 2 से कर देंगे और निकालना उसे गुना कर दीजिए। तो क्या निकालना है इसमें, निकालना है तीनों कक्षाओं में कुल कितना विद्यार्थी है आरंभ में। तो शुरू में कितना देखिए तो कितना विद्यार्थी टोटल है 5 3 8 2 10, 10 से गुना कर दीजिए, यानी मेरा आंसर हो जाएगा कितना 100। लेकिन ध्यान दीजिए अगर कहेगा कि अब कितना विद्यार्थी है मतलब बाद में, तो इससे कर सकते हैं 5 5 7 5 12 और 12 4 16, यानी 16 से गुना कर देंगे यानी 160 हो जाएगा। ऐसे भी 20 बढ़ेगा 3 क्लास में तो 60 तो बढ़ेगा ना जी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग उसको बना सकते हैं। हम तुलना कर रहे हैं बार बार कि जो दिया हुआ कांस्टेंट राशि वो क्या दिया हुआ पहले देख लीजिए। ये दिया हुआ था 20 छात्र बढ़ता प्रत्येक में, मेरे हिसाब से प्रत्येक में 2 में, निकालना है टोटल तो 10 से गुना कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ए से में पूछा है स्टेशन मास्टर 2003 में, 2 अंकों वाली एक संख्या और उस संख्या के अंकों का अनुपात योग का अनुपात 4:1 है, ठीक है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या क्या होगा। देखिए मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम में, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन ऑप्शन मेथड से बनता है, यानी ऑप्शन से ले लीजिए आसान से बन जाएगा। तो मैं ऑप्शन ले लेता हूं, पहला 24 63 42, 24 63 42। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऑप्शन में ले लेता हूं, ऑप्शन आप लोग ले लिए। आप देखिए कह रहा है कि यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, 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 यानी इससे 3 अधिक हो जाएगा। 3 अधिक है नहीं, आंसर नहीं होगा। 3 अधिक है नहीं, आंसर होगा। 3 अधिक है नहीं, आंसर होगा। यही मात्र 3 अधिक है, यानी आंसर मेरा कितना होगा 36 होगा। बस सिंपल चीज हो गया। अब इसको बनाने के लिए हम लोग ऑप्शन मेथड का ही हमेशा यूज करेंगे, क्योंकि ऑप्शन मेथड कभी भी गलती नहीं हो सकती है। अगर हम लोग ट्रिक से बनाएंगे, मेथड से बनाएंगे तो गलती हो सकती है, लेकिन ऑप्शन मेथड से गलती नहीं हो सकती है। और विशेष हम लोग बताएंगे नंबर सिस्टम, जब आप लोग को पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग ऑप्शन मेथड का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में अधिकांश क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और उसमें हल हम करके आपको बताएंगे ऑप्शन मेथड से। तो यहाँ देख लीजिए ये आंसर ए होगा। और हम सर्टिफाइड करवाते क्वेश्चन को, तो लिख रहा है क्या 2 अंकों वाली एक संख्या
और उसी संख्या के अंकों का रेशियो दिया 4:1। देखिए 2 अंक मान लेते हैं कि 36 है, जो आंसर है वही मान लेता हूँ, 36 है, ठीक है। अब ये दोनों का योग कितना हो गया, 9, 6 और 3, 9 हो गया। और दोनों का रेशियो आना चाहिए 4:1, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ आता है। देख लीजिए 9 × 36, 4:1, यानी इस तरह से हो गया। तो मेरा तो पहले ही कंडीशन में ये हो गया था 36 आंसर, तो इसका आंसर 36 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है ए, बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। 2, 3 और 5 किसका, ए, बी और सी। मासिक वेतन दिया हुआ है, यानी मंथली दिया हुआ है, ठीक है, मंथली आपका दिया हुआ है। यहाँ पर एक कांस्टेंट राशि दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है, 1200 रुपया अधिक है, ये दिया हुआ हम लोग का है, ठीक है। देखिए अब 1200 का कंपेयर हम लोग किससे करें, तो 1200 दिया होगा, सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, 1200, जबकि यहाँ कितना अधिक है, 300, यानी 1200 के कंपेयर हम लोग 3 से कर सकते हैं। और निकालना, उसे गुना कर दीजिए, तो क्या निकालना है, बी का वार्षिक वेतन निकालना है। बी का वार्षिक वेतन कितना, 3 लिखेंगे तो मंथली निकलेगा। अब वार्षिक निकालने के लिए 12 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ये टर्म को समझना पड़ेगा, वार्षिक निकालना ईयरली। ये 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया बराबर है 44 से और 2 0। यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, एक समूह में 36 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़के तथा लड़कियां 3:1 के अनुपात में है। लिखता हूं, बॉयज एंड गर्ल्स। एक रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:1, ये रेशियो दिया हुआ है बॉय और गर्ल का, ठीक है। इसमें कह रहा है कितनी और लड़कियां इस ग्रुप में शामिल हो जाए। देखिए गर्ल को और ऐड कर रहा है, गर्ल को और कितना ऐड करें, कितना और लड़कियां आ जाएं कि रेशियो चेंज हो जाएगा, कितना, 9:5 हो जाए, 9:5 हो जाए। यही क्वेश्चन कह रहा है, कितने लड़कियां और सम्मिलित हो जाएं, ठीक है। बनाइए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कह रहा है क्या कि कितने लड़कियां और शामिल हो जाएं। तो ध्यान दीजिएगा, लड़कियां कितने शामिल हो जाएं, लड़का तो सेम रहेगा, बात समझिए, लड़का तो आपका सेम रहेगा, पहले जितना लड़का था अभी उतने लड़के हैं। तो यानी लड़कों को क्या कर दीजिए, आप सेम कर दीजिए। तो पहले लड़का 3 था और अब 9 हो गया, तो सेम कहाँ है, ना है, तो सेम कीजिए। तो इसको 3 से गुना करते हैं ऊपर वाला रेशियो को, तब क्या हो जाएगा, बॉय 9 हो गया और नीचे बॉय 9 हो गया। अब मेरा सही हुआ। अब क्या कह रहा है कि कह रहा है कांस्टेंट राशि दिया हो कि 36 विद्यार्थी टोटल है उस ग्रुप में, जबकि हमारे हिसाब से कितना विद्यार्थी है, 9 और 3 12 है। देखिए इसको नहीं लिख सकते 9 5 14 है, क्योंकि शामिल होने के बाद का ही दिया हुआ रेशियो, ध्यान दीजिएगा, इसलिए 9 और 3 12 हो गया। यानी 36 का कंपेयर हम लोग 12 से करते हैं और निकालना, उसे गुना कीजिए। क्या निकालना है कि कितने लड़की और शामिल हो रही है। तो देखिए तो पहले कितना था, 3 था, अब हो गया 5, कितना शामिल हो गया, 2 शामिल हो गया। तो 2 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
12 36 3 और 3 दूनी 6, यानी 6 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें सिर्फ यही आप लोग को समझना है कि हम लोग लड़की का शामिल जब कर रहे हैं ग्रुप में तो लड़का सेम कर देंगे, अगर लड़का ज़्यादा आ जाता ग्रुप में तो लड़की को क्या करते हैं, सेम करते हैं। यानी जो बढ़ा और जो नहीं बढ़ा उसको सेम कर देंगे, यही इस क्वेश्चन में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आज का 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिखा हुआ है कि 1470 रुपया को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि प्रत्येक के भाग में 50 रुपया कम कर देते हैं, तो रेशियो इसका हो जाता है 1:3:2 हो जाता है। तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना है। ध्यान दीजिए, इस तरह क्वेश्चन कैसे बनता है, जो आप 1470 रुपया को 3 भाग में बांट रहे हैं। देखिए 3 भाग में बांट रहे हैं, 3 भाग में बांट रहे हैं, और रेशियो कितना होता है, 1:3:2, 1:3:2। 1470 रुपया के हम 3 भाग में जो बांट रहे हैं उसका रेशियो 1:3:2 होता है। लेकिन हम 1:3:2 तो रेशियो कब होता है, जब प्रत्येक भाग से 50-50 माइनस कर देते हैं। इसमें भी 50 माइनस, इसमें भी 50 माइनस, इसमें भी 50 माइनस। जब 50 माइनस कर देते हैं तीनों में से, तब ये रेशियो होता है 1:3:2 होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम 1470 रुपया में 50 या 150 रुपया अगर हम माइनस कर देते हैं, तो जो राशि बचेगी कितना, 1350 जो राशि बचेगी 1350, उसी राशि में से 3 भाग डिवाइड हुआ होगा। समझ रहे बात को, मैं बताना चाह रहा हूं क्या कि 1470 रुपया जो दिया हुआ है, तो 1470 रुपया में 3 भाग बांटते हैं। 50-50 तीनों भाग में अगर निकाल लेते हैं, यानी 150 रुपये निकाल लेते हैं, तब ये रेशियो बचा है। यानी हम कह सकते हैं सिंपल वे में क्या कि यानी 50-50 3 जगह, यानी 150 रुपया हम क्या करते हैं, उसमें से हटा देते हैं। यानी 1470 में से 150 घटा देंगे तब बच जाएगा कितना, 1350। और 1350 रुपया के ही 3 भाग में बांटे हैं, क्योंकि 50-50 3 बार हम क्या किए, निकाल लिए हैं। 1320 होगा, यानी हम क्या कर सकते, 1320 होगा, तो 1320 होगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग कि अब देखिए 1350 रुपया में 3 भाग में बांटे हैं। यहाँ टोटल कितना हो गया, 3 2 5 1 6, यानी ये टोटल 6 रुपया हो गया, जबकि यहाँ कितना है, 1320 हो गया। ठीक है, अब निकालना, उससे गुना कीजिए, तो क्या निकालना है, सी का निकालना है, क्या सी निकालना है। तो सी कितना दिया हुआ है, ए है, ए बी सी, सी कितना है 2, तो 2 से गुना कर दीजिए। ये मेरा सी का भाग निकल गया, तो कितना काट दीजिए, 6 दूनी 12 हो गया, 1 6 दूनी 12, ये हो गया 440, 440 रुपया हुआ। अब ध्यान दीजिए 440 रुपया जो हुआ वो कब का हो गया, 50 रुपया घटाने के बाद का हुआ, तो रियल में उसको कितना मिला होगा, 50 प्लस करना होगा, यानी 490 रुपया उसको क्या करना है, उसको मिला होगा, तब 50 रुपया घटाने के बाद उसका रेशियो ए आया होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आज का 10, क्वेश्चन नंबर 10, लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यानी 3 भुजाओं का अनुपात दिया हुआ 1/2,
1/3, 1/2, 1/3 और 1/4 दिया हुआ है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का, मान लेते तीनों भुजा क्या है, ए बी सी है। एक त्रिभुज हम बनाते हैं, ये त्रिभुज ए बी और सी, और तीनों भुजा दिया हुआ है 1/2, 1/3 और 1/4। यहाँ कांस्टेंट राशि दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है कितना, 52, और निकालना है क्या, सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अब यह सिंपल अनुपात में इसको पहले बदल दीजिए। तो क्या करें, एलसीएम पहले नीचे ले लीजिए, 4 × 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। कुछ नहीं मैंने किया, एलसीएम ले लिए, एलसीएम के बाद 12 हो गया, 12 2 से भाग दिए 6, 12 को 3 से भाग दिए 4, 12 को 4 से भाग दिए तो 3, यानी सिंपल अनुपात में हम लोग क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। अब क्या किए, ये 52 परिमाप दिया हुआ है, आप लोग पता होगा पेरीमीटर, परिमाप किसे कहा जाता है, बाहरी घेरा को परिमाप कहा जाता है। यानी बाहरी घेरा क्या हो गया है, ए हो गया बाउंड्री वाला, ये बाउंड्री वाला इलाका जो हो गया वो परिमाप कहलाता है, ए बाउंड्री वाला। देखिए तो यहाँ पर हमको दिया हुआ 6, 4 और 3, ये दिया हुआ है क्या, भुजा। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 6, 4, 10, 3, 13 हो जाएगा, यानी 13 लिख दिए। ये परिमाप दिया हुआ कितना, 52, हम लोग के हिसाब से परिमाप कितना आया, 13 आया। निकालना है क्या, सबसे छोटी भुजा कितनी है, तो कितना है, 3 है, तो 3 से करना होगा। अगर निकालना था सबसे बड़ी भुजा निकाले तो 6 से करना पड़ता। 13 × 54 4 हो जाएगा, 4 × 3 12, और 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन आज का है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। लिखा हुआ है ए बी सी तीनों का वेतन का अनुपात 2, 3, 5 का रूप में अनुपात दिया हुआ है। ए बी सी, ए बी और सी का रेशियो कितना दिया हुआ है, वेतन का रेशियो, इनकम का 2, उसके बाद 3 और 5, 3 और 5, ये दिया हुआ रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, रेशियो दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है आगे, उनके वेतनों में क्रमशः 50%, सॉरी 15%, 10% और 20% की क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। इसको वृद्धि कर दे तो कहता नया अनुपात क्या होगा, तो वृद्धि कर दीजिए, पहले 15% कीजिए, तब 15% वृद्धि कितना हो जाएगा, 100 रुपया रहेगा, 15% वृद्धि 115 बताए थे ना, यानी 115% हो जाएगा, 115% हो जाएगा। इसमें कितना परसेंट वृद्धि, तो 10% दिया हुआ है क्या, 10%, 110 हो जाएगा, 110% हो जाएगा। और इसमें कितना करा वृद्धि, 20%, तो 120 हो जाएगा। अब आप लोग को बताए थे, मैंने पहले बताया था, क्या बताया था कि रेशियो में हम लोग क्या कैंसिल कर सकते हैं। देखिए तो ये दिया हुआ परसेंटेज कैंसिल हो गया। अब काट दीजिए, कितना से काट दे, 5 से, 24 25 20 से, 5 से 25 72 से, 5 से 23, ये हो जाएगा कितना, अब नहीं कटेगा, अभी 2 से कटेगा, काट दीजिए, 12 दूनी 24, 11 दूनी 22, 2 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा, 23 अनुपात 11 × 33 अनुपात 12 25 60, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 20% बढ़ा दिया तो मैंने कर दिया 120% कर दिया, 10% बढ़ाने का मतलब 110 कर दिया, 15% बढ़ाने का मतलब 115 कर दिया, बस इसको कैंसिल कर दिया, आ गया। इस तरह से तो आज के लिए मैं इतना ही वीडियो को रह देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो फिर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का आएगा, उसमें थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो सिक्कों पर आधारित प्रश्न एवं दूध और पानी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो आज के लिए बस यही खत्म करता हूँ। नमस्कार, गुड नाइट।